हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है सेकंड एपिसोड में। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि इस टेक्नोलॉजी में हमारा क्या रोल होगा, तो पहले देख लेते हैं इस कंपनी का प्रोफाइल। इस कंपनी का नाम है वेटर, विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी एरा रिन्यूएबल। जैसे कि नाम वैसा ही इस कंपनी का काम। ये कंपनी 2019 में रशिया के रोसमोट सिटी में इसको रजिस्टर्ड करवाया गया है और कंपनी के ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें पेटेंट भी शामिल है, इसमें इस डेनिस टैगलिन का डिप्लोमा भी शामिल है और भी जितने जितने हमें इस कंपनी के डॉक्यूमेंट चाहिए वो सभी इनके पास अवेलेबल हैं। इसकी पुष्टि आप इनकी वेबसाइट में भी जाकर दे सकते हैं। उसकी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जो मैंने इनका बोला कि गोल्ड मेडल और रशियन साइंस अकेडमी में इनको टॉप इन्वेंशन में शुमार किया गया है, उसकी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली हुई है। इसी के रिगार्डिंग 4 से 5 वीडियो है जो वीटर ने उपलब्धियां हासिल की हैं, तो आप उनकी वीडियो से भी ये अपना वेरीफाई कर देते। आइए हम बात करते हैं उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो ये है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोऑनरशिप जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में हाइड रखा। ये कोऑनरशिप आपको आज की डेट में मिलने जा रही है। अगर सोचने वाली बात है कि आज किसी बड़ी कंपनी में, अमेज़न में, विप्रो में, अलीबाबा में अगर आपने कोऑनरशिप लेनी हो तो वहाँ पे करोड़ों अरबों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अभी वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट के पितामह माने जाते हैं, उन्होंने अभी कोका कोला कंपनी के 50% शेयर खरीदकर तो वो कंपनी में कोऑनर के रूप में बन चुके हैं। अब वो सारी उम्र वहाँ पे बैठे बिठाए बेनिफिट लेंगे और उसकी आने वाली जनरेशन भी बेनिफिट लेगी। लेकिन वेटर इस सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी बनने जा रही है, उसके पीछे इसका बेस और लॉजिक है। ये कोऑनरशिप हमें किस प्रकार मिल सकती है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वेटर कंपनी अपना लेकर आई है प्री आईपीओ शेयर। ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा। बहुत से लोगों ने शेयर के बारे में सुना हुआ है, कुछ लोगों ने आईपीओ के बारे में सुना हुआ है, लेकिन प्री आईपीओ तो फर्स्ट टाइम सुनने में आया है। प्री आईपीओ किन लोगों को मिलता है? प्री आईपीओ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो अरबों खरबों में इन्वेस्ट करते हैं, प्री आईपीओ उनके पास जाता है। लेकिन आम पब्लिक के पास प्री आईपीओ कभी भी नहीं आया। जितनी ये आज आप टॉप ट्रेंड पे कंपनी देख रहे हो, इनके प्री आईपीओ बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं, वो अपनी पेमेंट इन्वेस्ट करते हैं और बदले में उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको पता ही है। तो उस आधार पे कंपनियां खड़ी होती हैं, आईपीओ लेकर आती हैं, शेयर लेकर आ जाती हैं। लेकिन ये जो प्री आईपीओ आपको मिलने जा रहा है, इसका जो मेन रीज़न निकल कर आ रहा है, जो मेरी समझ में आया है, वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से आम पब्लिक तो फिर स्टैंड हो चुकी है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उनकी फाइनेंशियल कमर टूट चुकी है। इसी कारण इस कंपनी को चाहिए था अपने आप को स्टैंड करने के लिए पैसा, प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसा, तो इन्होंने कैलकुलेशन करके अपना प्री आईपीओ शेयर निकाला है। इस शेयर के अधीन जो इस कंपनी में आएगा तो कंपनी उसको कोऑनरशिप भी देगी, बदले में शेयर कौड़ियों के बाद शेयर मिल रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि जिस पैसे में आपको चॉकलेट या टॉफ़ी नहीं मिलती, उस रेट में आपको शेयर मिलने जा रहा है, जो कि आने वाले समय में बहुत महंगा हो जाएगा। वेटर कंपनी का प्री आईपीओ शेयर 2019 में निकला था 5 पैसे का, आज चल रहा है 2022, तो उसका रेट है 26 पैसे और 2025 में 80 रुपये होने जा रहा है। ये कंपनी एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, तो मैंने इसकी जो ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है। तो ये जो आप रेट देख रहे हो INR में देखते हो, लेकिन ये आपको वेबसाइट में डॉलर में दिखेगा। और शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज रखने वालों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये 2030 तक जाते जाते शेयर कम से कम $100 मीन्स
8:30 से लेके 9,000 के करीब चले जाएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण इसका शेयर मार्केट में एक थंब रूल है, वो है डिमांड बेस्ड सप्लाई। क्या आपको नहीं लगता है कि बिजली की डिमांड कितनी है? बिजली की डिमांड तो हर जगह है, क्योंकि हर एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट है इस दुनिया में, लेकिन बिजली का कोई सब्स्टिट्यूट अभी तक नहीं बना है। इंडस्ट्री चलानी है या आपने घर के इक्विपमेंट चलाने हैं तो आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बगैर कुछ भी चीज़ नहीं चली है। यही एक थंब रूल है जिसके शेयर को उठा कर ले जाएगा। अगर आपने इस शेयर को 2040 तक 50 तक देखोगे तो ये लाखों में करोड़ों में भी पहुंच सकता है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। यह है विटर कंपनी का रोड मैप। विटर कंपनी के पास 314 बिलियन शेयर हैं, जिनमें से 51% कंपनी खुद होल्ड करेगी, 39% ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रखेगी, और उसके बाद आ जाता है एफिलिएट सिस्टम, जिसमें जो इसके अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको जो इस एफिलिएट सिस्टम में 10% शेयर रखेगी। उन 10% शेयर को भी इन्होंने 14 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। पहली स्टेज पे कुछ रेट था, सेकंड पे कुछ रेट था, लेकिन आज जो 6.3 स्टेज चल रही है। और आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इस 10% में से कम 7% के करीब, मतलब कि 70% के करीब ये शेयर सेल हो चुके हैं इस 10% में से। आपके सामने अभी 30% शेयर बचे हैं, जो कि कंपनी ने एक अपना टारगेट बनाया था कि हम 2022 के लास्ट में अपना ये एफिलिएट सिस्टम जिसमें जो हम 10% शेयर दे रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। इसी एफिलिएट सिस्टम के अधीन जो इस कंपनी में शेयर लेता है तो वही कंपनी में कॉर्नर बनेगा। शेयर इसके आपको सारी उम्र मिलते रहेंगे, लेकिन आपको ये कॉर्नरशिप नहीं मिलेगी। अभी समय है इस कंपनी में ये शेयर आप खरीदते हो तो कंपनी आपको कॉर्नरशिप दे देती है। इसी रोड मैप के अधीन बहुत से लोगों ने शेयर बाय करके इस कंपनी में कॉर्नर बन चुके हैं, जिनमें से ज़्यादा लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। किसी ने 1 करोड़ शेयर खरीद लिया है, किसी ने 50 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख। कारण कि इसका रेट बहुत सस्ता है। इस कारण इस क्वांटिटी में शेयर मार्केट के जो शेयर होते हैं, जब स्टार्टिंग में आप शेयर लेते हैं तो आपको क्वांटिटी ही बेनिफिट देती है। आपके पास क्वांटिटी होगी, जैसी शेयर लिस्ट होता है बहुत से लोग आधा बेच देते हैं, आधे रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं उसके बारे में मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ रखने का कारण क्या है। अभी सवाल ये निकल कर आता है कि ये शेयर कितना जेन्युइन है, कितना लीगल है। अगर इंडिया में किसी शेयर को लिस्टेड करवाना पड़े तो इंडिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो है सेबी। सेबी से शेयर जो लिस्टेड हो जाता है उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ आ जाता है। गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि ये शेयर जेन्युइन है। उसी तरह रशिया में गवर्नमेंट बॉडी है JSC, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। वहाँ पे विटर कंपनी का शेयर जो है एनर्जी 2020 के नाम से लिस्टेड हुआ है, और विटर कंपनी अपने शेयर को न्यूयॉर्क स्टॉकिंग चेंज एंड लंदन स्टॉकिंग चेंज में लिस्टेड करवाने जा रही है $5 से, जो कि 2027 में, जो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 2027 से पहले भी हो सकता है, लेकिन इसका जो लास्ट एंड है 2027 में शेयर ये लिस्ट हो जाएगा इन दोनों एक्सचेंजों में। दोनों एक्सचेंज वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज हैं, जिनमें पूरी दुनिया के शेयर ट्रेड करते हैं। जैसे कि नेस्डैक से स्टार्ट होता है 5 साढ़े 5 बजे स्टार्ट होता है, जिस कंट्री में 9 बजते जाते उसी कंट्री में ये एक्सचेंज अपना खोलती रहती है। इसके साथ आम एक्सचेंज मर्ज होती हैं, जैसे कि इंडिया में BSE है, NSE है, ये सारी इसी के साथ मर्ज होती रहती हैं, वो खुलती रहती हैं। तो ये शेयर जो होते हैं न्यूयॉर्क एंड स्टॉकिंग चेंज में, आम शेयर कभी भी लिस्ट नहीं होते। एक बेसलेस शेयर कभी भी आज तक इसमें लिस्ट नहीं हुए हैं। तो यही कारण है कि इस कंपनी ने
यहाँ पे आम पब्लिक को इनवाइट किया है, क्योंकि उनको चाहिए यहाँ पे कम्युनिटी और शेयर को लिस्ट कराने के लिए इसका ऑडिट होता है, वो फंड चाहिए। आप वहाँ पे एक सेलर के रूप में रहोगे, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का रोड मैप के अनुसार आप $5 से शेयर इसका लिस्ट हो जाएगा। मतलब कि $5 को अगर माने तो ये 360 रुपये के करीब चले जाता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ठीक है, हमने वेबसाइट पे चेक कर लिया, रशिया में कंपनी चल रही है, अच्छी चल रही है, लेकिन अभी कंपनी वर्ल्ड लेवल पे ये लिस्टेड नहीं हुई है इसका शेयर, तो ये कंपनी किस ब्याह पे पैसा इकट्ठा कर रही है। तो उसके आंसर के लिए मैंने ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये निकाला था लॉ। ये लॉ 5 अप्रैल 2012 को बराक ओबामा ने अपनी अगुवाई में इसको पास करवाया था। इस लॉ के अधीन, इस लॉ का नाम है CIF के अधीन किसी व्यक्ति के पास इन्वेंशन है, लेकिन उसको बनाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है और वो बैंक से लोन लेना नहीं चाहता, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी और काम चलने में अभी समय है। तो इसके अधीन वो पूरी दुनिया की किसी भी कंट्री से पैसा ले सकता है इस एक्ट के अधीन, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पास इन्वेंशन होनी चाहिए, कोई मनी रोटेशन प्लान नहीं होना चाहिए। इसके अधीन अगर कोई इस लॉ को ब्रेक करके लोगों से पैसा इकट्ठा करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई बहुत बड़ी की जाती है। अभी आपके सामने ये है कंपनी के पैकेज, जो कि मैंने 1 साल पहले का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अभी शेयर महंगे होने के कारण ये स्टेज चेंज हो चुकी है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए काफ़ी देर पहले स्क्रीनशॉट लिए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं $100, $210, $410, $680, और इनमें से दो पैकेज हैं जिनमें ऊपर जितने शेयर कंपनी ने उस पैकेज में रखे थे वो टोटल के टोटल शेयर सेल ऑफ हो चुके हैं। अब वो 2 पैकेज आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, $100 वाला और $210 वाला। ये आपने कंपनी को फुल पेमेंट भी दे सकते हो। अगर आपके पास पेमेंट फुल नहीं है और आप शेयर लेना चाहते हो ज़्यादा, तो आपको कंपनी ने यहाँ पे लीवरेज सिस्टम दे दिया है कि आप इसको इंस्टॉलमेंट पे भी बाय कर सकते हो। आपको कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फुल पेमेंट में वहाँ पे कोई स्कीम चल रही हो तो कंपनी आपको थोड़े बहुत शेयर फ्री दे देती है। तो आइए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको देख रहे हैं यहाँ पे डॉलर और शेयर। डॉलर को आप कैलकुलेट कैसे करोगे INR में, तो $1 को आप 90 पे कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे जो आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है वो 10 मंथ की। अब आपका जो स्टार्ट पैकेज होता है वो $40 से स्टार्ट होता है, मतलब 3600 रुपये पे, और इसकी 10 इंस्टॉलमेंट आपको देते जाओगे तो बन जाएगा 36,000। तो आपको ये शेयर मिल जाएंगे। जैसे आपकी फुल पेमेंट कंपनी के पास चली जाती है तो कंपनी आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दे देती है जिसको हम EDK बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिजिटल की, जहाँ शेयर मार्केट लैंग्वेज में बोल देते हैं हमारा अलॉटमेंट लेटर। तो इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं पे भी वेरीफाई करवा सकते हो। तो इसमें इस डॉक्यूमेंट में आप जिसके नाम पर बनाना चाहते हो वो 18+ होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो 18+ होना चाहिए। उसके ऊपर इसकी KYC होगी और उसके नाम से अलॉटमेंट लेटर आपको बनकर आ जाएगा। और हम अगले एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में देखेंगे इस शेयर को लेने के बेनिफिट, कि अगर हम शेयर को लेते हैं तो हमें आने वाले भविष्य में या आज के टाइम में हमें क्या इसका बेनिफिट होने जा रहा है। तो देखिए तीसरा एपिसोड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बजे आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मेरा भी दिल करता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो अपडेशन आ रही है आप तक पहुंचाता रहूं। आपके साथ ये वादा है कि जैसे उधर कंपनी ने आप अपडेशन डाली तो मैं आपको
15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपको इस सुपरहिट प्रोजेक्ट विटर के रिगार्डिंग आपके यूट्यूब चैनल तक पहुंच जाया करेगी। तो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।